हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रीसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुए हैं हाल ही में। ठीक, सबसे पहले है इन एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति, रिमेंबर दिस, इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, कब हुआ है। 8th एडिशन ऑफ द बायलैटरल ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज, रिमेंबर दिस, इट्स अ बायलैटरल ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज। इंडियन स्पेशल फोर्स, इंडियन आर्मी का जो स्पेशल विंग है, दे पार्टिसिपेटेड विद द इंडोनेशियन काउंटर पार्ट। कहां पे? लोकेशन संगाबुआ ट्रेनिंग एरिया इन द इंडोनेशिया रीजन। द स्पेशल फोर्स ट्रूप्स पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इन दिस एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति। दिस यू हैव टू रिमेंबर, गरुड़ शक्ति एम्स एट enhancing understanding, cooperation and interoperability। ये हमने हमेशा डिस्कस किया है कि जहां भी when we see a bilateral exercise is going on, it means to enhance the capacity of both the armies or to enhance the interoperability. This we have to understand. It will facilitate both armies to know each other better and share their wide experiences and combat experiences on countering terrorist operation, regional security operation and peacekeeping operation in an international environment। मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर करने का ये बायलैटरल एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप एक दूसरे से कॉम्बैट ऑपरेशन और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो भी ऑपरेशन आप ऑपरेट करते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं अपने काउंटर पार्ट से। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस, इट्स अ बायलैटरल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज और इट्स बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड विद द स्पेशल फोर्स ऑफ इंडोनेशियन आर्मी इन द एरिया इंडोनेशिया इटसेल्फ। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नसीम अल बहर। ठीक, और दिस इज द 2022 एडिशन। कहां पे? सी फेज, इट्स बिटवीन इंडिया एंड ओमान। व्हाट इज द नेम? नसीम अल बहर। ठीक, रिमेंबर दिस नेम, इट्स बिटवीन व्हाट आर द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड? इंडिया एंड ओमान। दिस वी हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछते हैं। इंडिया, द एक्सरसाइज नसीम अल बहर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो दिस वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, बात करते हैं नसीम अल बहर की कि द इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल स्थित फ्लाइट आईएनएस तिरकंड ऑफशोर पेट्रोल वेसेस आईएनएस सुमित्रा, दे बोथ पार्टिसिपेटेड। ठीक, आईएनएस त्रिकंद एंड आईएनएस सुमित्रा, दे पार्टिसिपेटेड in this exercise, Indian Navy and Royal Navy of Oman. It's a bilateral navy exercise between these two countries. Remember this, it's a navy exercise, bilateral in nature between both whose two countries? These are the two countries, Indian Navy and Royal Navy of Oman. Naseem Al Bahar means sea breeze. ठीक, so this is the exercise between India and Oman. The exercise was conducted from 1924 November off the coast of Oman in these three phases: harbor, sea and debrief phases. They conducted these exercises in the Oman region. This we have to understand. The first Indian Oman RNO exercise was conducted in 1993. Remember this, and this is the 30 year, 30 साल हो गए हैं तब से हमारा और ओमान का ये बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज चलता आ रहा है हर साल इन डिफरेंट लोकेशन, वेदर इन इंडिया, इंडियन सी पोर्ट और इन ओमान सी पोर्ट। ठीक, तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एक्सरसाइज है, इससे बायलैटरल एक्सरसाइज, कौन सी मिलिट्री इन्वॉल्व है, कौन सा डिफेंस फोर्स इन्वॉल्व है, दैट इज द बिटवीन द नेवीज ऑफ बोथ दी कंट्रीज, और कहाँ पे हुआ है, और ऑल द इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, दिस वी हैव टू रिमेंबर। ठीक,
अपार्ट फ्रॉम दिस अभी तक हमने जो एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइज किए हैं उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था युद्ध अभ्यास, रिमेंबर दिस, इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज अल नजफ फॉर इंडिया ओमान जो हमने बात की, ठीक है। दिस वी हैव टू रिमेंबर, इट्स अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अल नजफ। फोर्थ वर्जन जो हमने बात की थी रिसेंटली हुआ था, इट्स बिटवीन इंडिया एंड ओमान, ठीक है। एक्सरसाइज जेपैट 2021 और वोस्टोक 2022 ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो रशिया में हुआ था, जहां पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो रिमेंबर दिस, इट्स अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज गरुड़ा, इट्स बिटवीन एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड एयरफोर्स ऑफ फ्रांस। तो विच फोर्स इज इन्वॉल्व? एयरफोर्स। तो एक्सरसाइज गरुड़ा इन बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स, this we have to understand. Moving further, exercise pitch black, it's a biennial exercise. कौन सा है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इसे कंडक्ट कराया था, जहां पे डिफरेंट नेशंस के एयरफोर्स पार्टिसिपेट किए थे और इंडिया ने भी यहां पे पार्टिसिपेट किया था। रिमेंबर एक्सरसाइज पिच ब्लैक। कमिंग फर्दर, एक्सरसाइज सारेक्स, ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। कौन कराता है इसे? इसे कराती है इंडियन कोस्ट गार्ड। रिमेंबर दिस, ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के नाम से भी इसे हम जाने जाते हैं। को रेस्क्यू एक्सरसाइज का एक डमी वर्जन होता है जहां पे दे प्रैक्टिस ऑल दीज एक्टिविटी, ठीक है। एक्सरसाइज विनबैक्स इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, आर्मी के लिए है। रिमेंबर दिस, जो भी डिफेंस फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, दिस वी हैव टू रिमेंबर। एक्सरसाइज विनबैक्स इज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड वियतनाम। देन कमिंग फर्दर, एक्सरसाइज नेवल काकाडू, ये कहां पे हुआ था? दिस इज ऑल्सो अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जहां पे अलग अलग कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करती हैं। किसने कराया था? ऑस्ट्रेलियन नेवी ने कराया था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज ककाडू, ठीक है। मूविंग फर्दर, जाइमेक्स जो फेमस है इंडिया और जापान का, दिस वी हैव टू रिमेंबर, इट्स अ बाइलैटरल नेवी एक्सरसाइज। नेवी इज एसोसिएटेड इन दिस एक्सरसाइज। तो ठीक, इधर मूविंग फर्दर, एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, इट्स डन बाय द इंडियन आर्मी ने इसे कंडक्ट कराया था इन द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ लद्दाख, ठीक। तो दिस वाज कंडक्टेड बाय, ये एक इंटरनल एक्सरसाइज था, कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी, इंडियन आर्मी ने ही करवाया था इन द स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जहां पे इन्होंने सारे वेपन्स का डेमोस्ट्रेशन किया था टू शो ए मैसेज टू चाइना कि हाँ वी आर इक्विप्ड विथ ऑल द लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक। मूविंग फर्दर, एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक, इट्स अ फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो दीज टू एक्सरसाइजेज आर इंटरनल, जहां पे हमारे ही इंडियन एयरफोर्स डिफेंस ये सब पार्टिसिपेट किए थे इन्होंने एक रीजनल लेवल पे, और दे पार्टिसिपेटेड थ्रू एक्सरसाइज पर्वत प्रहार एंड एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। तो ये हैं कुछ 2022 के इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि ये बाइनियल है, हर साल में एक बार होता है या 2 साल में एक बार होता है। कौन से डिफेंस फोर्सेज इन्वॉल्व हैं इसमें? वेदर इट इज ए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, दिस वी हैव टू रिमेंबर। और वेदर वी हैव टू ऑल्सो नो कि ये वेदर 2 countries are involved or whether it is a multinational इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मोर देन 3 और 4 कंट्रीज। तो ये थोड़े एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। ये एस्पेक्ट्स में हमें अपने आइडिया, हमें अपना कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रखना है, देन वी विल एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिफरेंट एक्सरसाइजेज, ठीक। तो विद दैट नोट आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।